अब थोड़ा सा इमेजिनेशन में चलते हैं क्योंकि जो आगे होने वाला है वो एक्चुअली में इम्पॉसिबल है। हेलो हाय नमस्ते एंड जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे व्हाट इज सीरीज के सेकंड एपिसोड में जिसका नाम है व्हाट इज टाइम, समय क्या है। इस वीडियो में हम समय और समय यात्रा के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले कि आपको इसके बारे में कुछ भी पता चले, आपको अपना थोड़ा सा कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। बिना टाइम को बर्बाद किए इस वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। जब आप टाइम के बारे में पहली बार सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? ओके, एक क्लॉक या फिर घड़ी। तो सच में क्या ये टाइम है? ये बस एक मेजरिंग टूल है जिसे कि डिज़ाइन किया गया था टाइम को मेज़र करने के लिए। तो टाइम क्या है? टाइम एक फ्लो है जो कि बिग बैंग के समय पे स्पेस के एक्सपेंशन के साथ शुरू हुआ था। जैसे स्पेस 3 डायमेंशन से बना हुआ है, ऐसे ही टाइम 4th डायमेंशन है। तो आपको क्या लगता है, टाइम के बिना कुछ भी पॉसिबल हो सकता है? कुछ भी नहीं। टाइम के बिना इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। और टाइम हर एक जगह पर उस जगह के परिस्थिति या फिर उस जगह के एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग अलग चलता है। तो हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। टाइम में ट्रैवल करने के दो वे हैं, एक तो पास्ट, एक फ्यूचर। और फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। इनफैक्ट हम कर भी रहे हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। अभी जो एस्ट्रोनॉट्स ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम कर रहे हैं, वो पर डे 26.46 माइक्रोसेकंड्स फ्यूचर में चले जाते हैं, मतलब एक साल में 9.65 सेकेंड। इसके पीछे जो फिनोमिनन काम कर रहा है उसे टाइम डायलेशन कहते हैं। टाइम डायलेशन को समझने से पहले हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। हर एक ऑब्जेक्ट का स्पीड एक दूसरे से रिलेटिव होता है या रिलेटेड होता है। और वैक्यूम में लाइट की स्पीड हमेशा इक्वल रहेगी हर एक ऑब्जर्वर के लिए, जो भी उसको ऑब्जर्व कर रहा हो, भले ही वो रेस्ट में हो या फिर मोशन में। जैसा कि हमने कुछ देर पहले कहा कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ रेस्ट में नहीं है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि भाई हमारा घर तो रेस्ट में है, पर ऐसा नहीं है। आपका घर, आपके आसपास के पेड़ पौधे, आपके बगल में जितने बिल्डिंग्स है वो बिल्डिंग्स और अर्थ के रिलेटिव रेस्ट में है। पर अगर हम उसको ऊपर से ऑब्जर्व करें, मतलब स्पेस से ऑब्जर्व करें, तो आपका घर क्या रेस्ट में होगा? बिल्कुल भी नहीं। आपका घर अर्थ के साथ घूम रहा है। अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का चक्कर लगा रही है। सोलर सिस्टम पूरे मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। पूरा मिल्की वे गैलेक्सी एक गैलेक्सी क्लस्टर में घूम रहा है। और ये गैलेक्सी क्लस्टर कहाँ घूम रहा है मुझे नहीं पता। ऑब्वियसली हमारे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं घूम रहा है। मतलब इससे क्या पता चला, कोई भी चीज़ रेस्ट में नहीं है। अभी जो हमने कहा ना, उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे 2 लेन वाली एक रोड है, जिसमें से अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो येलो कार की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और ब्लू कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। पर अगर हम यहाँ पे इस पर्सपेक्टिव को चेंज करके येलो कार की तरफ ले जाए तो येलो कार की स्पीड हो जाएगी 0 किलोमीटर पर आवर और ब्लू कार की स्पीड हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर हम इसी पर्सपेक्टिव को चेंज करके ब्लू की तरफ ले जाए तो ब्लू कार की स्पीड हो जाएगी 0 किलोमीटर पर आवर एंड येलो कार की स्पीड हो जाएगी -20 किलोमीटर पर आवर। तो हमें यहाँ पे क्या सीखने को मिला, जैसे ही हम पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं वैसे ही हमें स्पीड में भी डिफरेंस देखने को मिल रही है। इसी फिनोमिनन को थियरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं। पर मैं तो आपको यहाँ पे टाइम डायलेशन के बारे में समझा रहा था। उसको समझने के लिए हमें इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा बड़े स्केल में करना पड़ेगा। मेरा मतलब है और थोड़ा हाई स्पीड में, लगभग क्लोज टू लाइट स्पीड। हम उसको रोड पे तो नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट स्पीड में रोड पे तो नहीं भाग सकती। लेट्स मूव ऑन टू स्पेस। हमने 2 चीज़ों को कंसीडर, स्पेसक्राफ्ट और एक टॉर्च लाइट। स्पेसक्राफ्ट को कंसीडर किया है क्योंकि वो लाइट की स्पीड के क्लोज जाएगा और हमारी टॉर्च लाइट जो कि लाइट की स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि है 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड। स्पेसक्राफ्ट इसकी 50% स्पीड में ट्रैवल करेगा, जो कि होने वाला है
14,98,96,229। सो अगर हम इसे अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो स्पीड सेम ही रहेगी, पर अगर हम स्पेसक्राफ्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या होगा? क्या लाइट का स्पीड कम हो जाएगा? जैसा कि हमने येलो कार के पर्सपेक्टिव से देखा कि ब्लू कार की स्पीड 50% डाउन हो रही थी, क्योंकि हम खुद ब्लू कार की टोटल 50% स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे। पर क्या इस केस में भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल भी नहीं। इस केस में लाइट की स्पीड उतनी ही दिखाई पड़ेगी जितनी बाहर खड़े ऑब्जर्वर को दिख रही है, क्योंकि लाइट की स्पीड वैक्यूम में हर एक ऑब्जर्वर के लिए हमेशा सेम रहती है। सो इन दिस केस, क्योंकि वो व्हीकल लाइट की 50% स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो समय को उसके लिए 50% यानी 50% स्लो डाउन होना पड़ेगा, ताकि उसको बाहर जो लाइट जाती हुई दिख रही है उतनी ही स्पीड से दिख सके। इसी फेनोमिनन को या इसी चीज़ को टाइम डायलेशन कहते हैं। सो बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए, जो कि रॉकेट को बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, अगर उसके लिए 1 मिनट पास होता है तो अंदर वाले रॉकेट वाले ऑब्जर्वर के लिए आधा मिनट पास होगा। अगर उसके लिए 1 घंटा पास होता है तो इसके लिए आधा घंटा, उसके लिए 1 साल तो इसके लिए 6 महीने। इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन में चलते हैं, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो एक्चुअली में इम्पॉसिबल है। सो हमने देखा कि अगर हम लाइट की स्पीड के क्लोज जाएं तो टाइम स्लो हो जाता है। तो अगर हम लाइट की स्पीड को टच कर देते हैं तो हमारे लिए टाइम पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा। इमेजिनेशन ब्रेक। सो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाइट की स्पीड को टच करने के लिए हमें इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायर होती है, क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट का मास होता है और वो स्पीड गेन करता है तो उसका मास धीरे धीरे बढ़ते लगता है। जब वो लाइट की स्पीड के क्लोज आ जाएगा तो उसका मास इन्फिनाइट हो जाएगा, और उस इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ मास को धकेलने के लिए हमें इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी को धकेलना पड़ेगा, मतलब इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो ये इम्पॉसिबल है। सुनने के लिए धन्यवाद। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट में चलते हैं, जिसमें मैंने आपको बना दिया है सुपरमैन, और आप खड़े हो सन की सरफेस में और मैं खड़ा हूँ अर्थ की सरफेस में। फिर आपको एक और चीज़ इमेजिन करनी है कि आपके बगल में, सन के बगल में सन जितनी बड़ी घड़ी लगी हुई है, जिसको मैं अर्थ पे खड़े खड़े आराम से देख सकता हूँ। ओके, और आप तो देख ही लोगे। फिर मैंने आपको बोला कि आप एक काम करो, लाइट की स्पीड से अर्थ की तरफ आओ। आपको लाइट की स्पीड से अर्थ की तरफ आना है। अभी आप लाइट की स्पीड में अर्थ की तरफ आ रहे हो। अगर इस समय आपने घड़ी को पीछे मुड़ के देखा तो आपको जो घड़ी में टाइम है वो रुका हुआ दिखाई देगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि आप भी लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर रहे हैं। जिस सेकंड पे आपने लाइट की स्पीड कैच की थी, उस सेकंड पे जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई थी वो घड़ी से, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमको इमेज, मतलब लाइट का सहारा लेना पड़ता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। तो उस सेकंड में उस घड़ी से जो इमेज रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में गिरी थी, वही इमेज आपके साथ अर्थ की तरफ उसी स्पीड में जा रही है, क्योंकि वो लाइट है और आप लाइट की स्पीड से जा रहे हो, तो दोनों एक ही साथ जा रहे हो। उसके बाद जो सेकंड आने वाला है या फिर जो समय आने वाला है, उसको आप तभी देख पाओगे जब आप लाइट की स्पीड से बाहर निकलोगे। इनफैक्ट जब आप अर्थ पे पहुंच जाओगे, और जब तक आप अर्थ पे पहुंचोगे तब तक मेरे लिए तो 8 मिनट बीत जाएंगे, क्योंकि मैं उस स्पीड में नहीं था। तो आपके लिए तो 1 सेकंड भी नहीं बीतेगा। ये थॉट एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि हम फ्यूचर में तो ट्रैवल कर सकते हैं। ये तो कि हमने फ्यूचर में टाइम ट्रैवल की बात, और आपको पास्ट के बारे में जानना है तो आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो, और वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।